बड़ी खबर इराक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन नष्ट किए गए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट पर सेना। ये बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पर कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन नष्ट किए गए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट पर सेना। ये बड़ी खबर इस वक्त इराक से, जहां पर कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन नष्ट किए गए हैं। ये ड्रोन कैसे यहां पर आए और ड्रोन देखे जाने के बाद फिलहाल सेना को अलर्ट पर कर दिया गया है। तो इराक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन देखे गए हैं कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास। हालांकि इन ड्रोन को नष्ट किया गया, लेकिन ये ड्रोन यहां तक कैसे आए, ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट पर सेना है। तो कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन को नष्ट भी किया गया है। इराक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में ड्रोन देखे जाने के बाद सेना अलर्ट पर आ गई है। लेकिन कैसे और कहां से ड्रोन आए हैं, इसको लेकर अभी तमाम तरह की जांच चल रही है। तो ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट पर सेना। इराक से खबर आ रही है, जहां पर कुर्दिश नेता मसूद बरजानी के घर के पास ड्रोन्स को नष्ट किया गया है। ड्रोन देखे जाने के बाद सेना को अलर्ट पर कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, इजरायल में युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, इजरायल में युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ से की है बड़ी मांग। ईरान से युद्ध को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई है। युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। इजरायल में युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। इजरायल में युद्ध के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर गए हैं। लोगों ने पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ से बड़ी मांग की है। ईरान से युद्ध को तुरंत रोका जाए, ये मांग कर रहे हैं अब इजरायल के लोग। ये बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू से कहा जा रहा है कि वो जल्द इस जंग को खत्म करे। ईरान के साथ जिस तरह से इजरायल जंग में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। लोगों ने पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ से बड़ी मांग करते हुए कहा है कि ईरान से युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। तो लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और रुक कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई है। मोनिका, देखिए तो अब विरोध होना शुरू हो गया है। अमेरिका में विरोध हो रहा है, इजरायल के लोग भी गुस्से में हैं, क्योंकि वो लगातार जंग को फेस कर रहे हैं। और ऐसे में वहां जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, बड़ी खामियाबी, हम कह सकते हैं बड़ी खामी जो है और खामियाजा वो लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है और लग नहीं रहा कि ये स्थिति जो है नियंत्रित होने वाली है। और सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर देखें तो आम जनता को, मासूम लोगों को कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। वो लोग जिनका युद्ध से कोई सरोकार नहीं, ना वो सेना में है या फिर उनकी किसी देश से कोई किसी तरह की अगर देखें कोई ईगो क्लैश है या फिर दुश्मनी है, लेकिन वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठा रहे हैं, वो शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स तो जो है वो साझा भी नहीं किए जा रहे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, इसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। चाहे यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र कर लें, हमने देखा था कि लड़कियों के स्कूल को किस तरीके से निशाना बनाया गया था। एयरपोर्ट्स को टारगेट पर लिया जा रहा है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। खाड़ी देश जो है आसपास में जितने भी है, वहाँ पर जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि लगातार ये जिक्र ईरान कर रहा है कि हम सिर्फ वहीं पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर अमेरिकी सैन्य बेस है, या फिर ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर सेना के, अमेरिकी सेना के अधिकारी हो सकते हैं। और वो ये पहली तमाम अपने खाड़ी देशों को कह चुका है, जो साथी खाड़ी देश हैं, कि कहीं ना कहीं जब अमेरिका को आपने यहाँ पर जिस तरीके से एंटर करवाया है और आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका को आपने यहाँ पर अगर देखें आने की जगह दी है, तो उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही, आप जरा तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से युद्ध का विरोध यहाँ पर हो रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं और लोग लगातार ये मांग करें कि अब ये युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि इसका असर कर देखें तो वर्ल्ड वाइड नजर आ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, करेंसी लगातार किस तरीके से गिर रही है, लोगों की सीधे जेब पर असर पड़ रहा है। और उससे भी ज्यादा समझिए वो तमाम लोग जो इन इलाकों में रिहाइश करते हैं, रहते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें जो है अगला दिन देखने को नसीब होगा या नहीं। पता नहीं कौन से मिसाइल, ड्रोन जो है वो उसकी जद में आ जाएं
और कहीं ना कहीं मौत के शिकार हो जाए। हर तरफ जो है लगातार युद्ध का विरोध हो रहा है। वहां की जनता नहीं चाहती है, कहीं अगर हम देखें ना ईरान की जनता, ना इजराइल की जनता, या फिर जो आसपास के जो बिल्कुल। देश है वहां की जनता, ये किसी भी तरह से उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि युद्ध की जो स्थिति है वो यहाँ पर भयंकर होती जाए। लेकिन जो ये राष्ट्र प्रमुख है इनके बीच लगातार वो अगर देखिए वो ईगो क्लैश चल रहा है कि कौन किसकी शर्तें मानेगा नहीं मानेगा। यही तस्वीरें हमने अमेरिका में भी बिल्कुल। देखी। और वहां मोनिका पे यहाँ पर देखिए, अगर इसराइल की बात करें तो नेतन्याहू की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो खुद काम देश के लिए अच्छा कर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को युद्ध में उन्होंने उलझाए रखा है। पहले हमास के साथ था और अब ईरान के इस युद्ध में वो कूद चुके हैं, तो जनता की उन्हें फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। और ऐसे में लगातार वो ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इलेक्शंस टल जाएं तो बहुत अच्छा हो। यही विडंबना है ना कि सबसे पहले जो अगर हम देखें ईरान पर आपने इल्जाम क्या लगाया, ईरान पर आपने आरोप क्या लगाया कि ईरान की जनता सड़कों पर है, ईरान की जनता वहां के शासन से परेशान है, ईरान की जनता चाहती है कि कट्टरपंथी सरकार वहां से हटे। ठीक है, लॉजिकल है सारी बातें, लेकिन आपके खुद के देश में क्या हो रहा है कि आपकी जो जनता है वहां पर आपसे संतुष्ट है और अब जो कर रहे हैं क्या उसका खामियाजा आम जनता को नहीं उठाना पड़ रहा है? अगर आप लगातार इस तरीके से युद्ध एस्केलेट करते रहेंगे तो उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? मासूम लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके अलावा जो ऊर्जा क्षेत्र पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो 3 देश आपस में इन्वॉल्व हैं उन पर असर पड़ रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड असर जो है इसका नजर आ रहा है। इसके अलावा वो देश समझिए जिनके लोग रिहाइश करते हैं इन खाड़ी देशों में, भारत के भी अगर देखिए बड़ी आबादी है जो खाड़ी देशों में फंसी हुई यहाँ पर रहती है, अपने रोजगार की वजह से यहाँ पर गई है। ये चिंता जो है वो तमाम भारतीयों के लिए भी है क्योंकि हमारे लोग वहां पर फंसे हुए। सो ऐसे में लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण जीवन यापन करना। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनकी सरकार जो है वो इस तरह की नीतियां बनाए जो उनके विकास के बारे में विचार करे, जो ये समझे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, वो जो ये समझे कि आपको हर चीजें जो है, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, वो सुचारू रूप से मिलती रहे। लेकिन इसके उलट यहाँ पर ईगो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। जी अमेरिका लगातार बिल्कुल, और शायद यही वजह है जिसके चलते लोगों में गुस्सा बना हुआ है और सड़कों पर अब विरोध दिखने लगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा मोनिका। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ा दिया है। तो एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ाया गया है, बड़ी खबर आ रही है। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ाया है, तो तेहरान पर बड़ा अटैक किया गया। अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ाया है, एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर अटैक किया है। तो देखिए जिस तरह से मोनिका इस जंग को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो आप बहुत नाराजगी जताते हैं, लेकिन अमेरिका खुद क्या कर रहा है? यहाँ पर एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ा दिया गया है। तो आप भी तो खुद यही कर रहे हैं जब आप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी शांति होने की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। और ये बहुत ही हास्यास्पद भी लगता है और काफी अगर हम देखें ये गुस्से वाली बात भी है गीतू कि आप यहाँ पर तेल भंडारों को निशाना बना रहे हैं, आप पावर प्लांट्स को निशाना बना रहे हैं, और तो आप समझिए कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे उनको भी आपने निशाना बनाया। आप चाहते क्या है यहाँ पर? आप लगातार नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि जिस जनता की आप बात करते हैं आप उसका नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसको फायदा नहीं पहुंचा रहे। आप ये दावा कर रहे थे कि हम यहाँ पर ईरान में शांति स्थापित कर देंगे अगर ईरान की सत्ता से जो वहां पर बैठे हुए हैं फिलहाल जो कट्टरपंथी सरकार, अगर आप उसको उखाड़ फेंकेंगे तो वहां की जनता बहुत खुश हो जाएगी। और एक तरह से यहाँ पर जनता को ये लग रहा है मोनिका कि वो ठगे गए हैं और शायद गुस्सा इसलिए ईरान का अमेरिका की तरफ और भी ज्यादा दिख रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। युद्ध के विरोध में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक और बड़ी खबर है इसमें, यहाँ गिरफ्तारी भी हो गई 18 प्रदर्शनकारियों की। और मोनिका देखिए प्रदर्शन तो हो रहे हैं, गुस्सा है। अब आप चाहे गिरफ्तारी करें ना करें, लोगों का गुस्सा एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। बिल्कुल, और यही जो तस्वीरें आप देखिए ना, ये हर देश में समान है। चाहे हमने इससे पहले वेनेजुएला में देखिए, आपने कहा कि लोग कितने परेशान हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये लोग हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजराइल में दिख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी इजराइल में दिख रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे? बाहरी शक्तियां यहाँ पर आ गई और प्रदर्शन करवा रही हैं। ये प्रदर्शन अमेरिका के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अब आप वहां क्या बोलेंगे कि अमेरिका में बाहरी लोग घुस गए हैं, बाहरी ताकतें, वो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर वहां पर घुस गई, ये प्रदर्शन करवा रहे हैं? नहीं, आपकी जो अपनी नीतियां हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है। जो आप नीतियां बना रहे हैं, आप जिस तरीके से युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, ये उसके लिए जिम्मेदार है। लोगों का गुस्सा है क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण शासन हो। अब ये
देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो जब तक, क्योंकि सड़कों पर लोग उतर आए, लेकिन मुझे लगता है गीतू की एक तमाम देशों को लामबंद होना होगा बिल्कुल। और मजबूती और से देखिए अपनी बात ये रखनी होगी। अमेरिका की एक इच्छा है कि वो यहाँ पर सुपर पावर बन जाए, शायद यही वजह थी जिसके चलते ईरान को लेकर यहाँ पर अमेरिका इतना इनसिक्योर होता है कि वो चाहता है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को परमाणु शक्ति ना बनाए, उसका विरोध यहाँ पर जोर शोर से किया जा रहा है। धन्यवाद मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।